वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम फिर कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि चार्ट पर अच्छे लग रहे हैं। तो इस समय बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी चल रही है, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स में। तो अगर आप हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा कि हमने एसबीआई पर एक वीडियो बनाया था जब वो 160-170 के भाव पर चलता था। और अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस किया था और ये समझा था कि एसबीआई का शेयर इस समय काफ़ी अंडर वैल्यूड है। और अब जो है एसबीआई का शेयर डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो अगर आप हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं तो इसी प्रकार के मल्टी बैगर रिटर्न भी आप बना सकते हैं। तो अब हम कुछ नए सेक्टर पर खास फोकस करेंगे क्योंकि बाज़ार में सेक्टर रोटेशन चलता रहता है। तो अभी कुछ समय पहले फार्मा भाग रहा था, फिर आईटी भागा, अभी बैंकिंग चल रहा है। और अगला सेक्टर जो अच्छा भाग सकता है वो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट मुझे लग रहा है। अब यहाँ पे अगर आप बीएससी रियलिटी इंडेक्स का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कई सालों से तेज़ी हुई ही नहीं है, लगातार जो है यहाँ पे गिरावट चल रही है। अपने गोल्डन डेज पर जो है कभी भी ये सेक्टर वापस नहीं आया है। अब इस समय कुछ स्पेशल फंडामेंटल डेवलपमेंट जो है हो रहे हैं जो इस सेक्टर के लिए फेवरेबल है। सबसे बड़ा फेवरेबल चीज़ ये है कि इंटरेस्ट रेट जो है इस समय काफ़ी लो चल रहे हैं, लगभग ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पर हमारे देश में चल रहे हैं। तो इससे क्या हो गया है कि अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउस जो है वो इस समय 1990 के दशक के बाद सबसे कम इस समय है। तो काफ़ी बड़ी इन्वेंट्री जो है रियल एस्टेट कंपनी की है और वो अब लग रहा है कि ये जो है खाली हो जाएगी। उनके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं अब वो बिकना शुरू हो जाएंगी, बिकेंगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी ज़्यादा इस समय लो है। तो इस सेक्टर पे जो है हमको खास नज़र रखनी चाहिए। तो आज जो है हम इसी सेक्टर के कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स पर बात करेंगे। तो मैं लेता हूँ रियल एस्टेट स्टॉक्स को। तो पहले आ जाते हैं हम नेस्को पे। तो ये एक रियल एस्टेट कंपनी है, बड़ा शानदार इसका बिजनेस मॉडल है। तो ये एक्चुअल में छोटी मोटी प्रॉपर्टी जैसे घर या दुकान बना के बेचने का काम नहीं करती। ये बड़े बड़े आईटी पार्क बनाती है, फिर उसको रेंट पे देती है आईटी कंपनीज को। ये मुंबई एग्जीबिशन सेंटर जैसी चीज़ जो है चलाती है, जहाँ पे बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो है एग्जीबिशन होते हैं, तो वहाँ पे इनको रेंट बहुत बड़ा मिलता है। तो इस प्रकार की जो है इसकी प्रॉपर्टी है। डेट फ्री कंपनी है, सरप्लस कैश भी है बैलेंस शीट में, फंडामेंटल भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। तो ये देखिए ये भी बढ़िया कंपनी है। तो अच्छी खासी गिरावट इसमें हुई थी, 900 रुपये से जो है ये गिर के जो है आ गया था 300 रुपये पे, वहाँ से जो है तेज़ी हुई है। और अभी एक पैटर्न देखें तो ये एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम बोल सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। तो ये पैटर्न जो है इस समय बन रहा है। वॉल्यूम पर आप नज़र डालिए, वॉल्यूम बढ़ने लगी है और लगभग जो है ये ब्रेकआउट पर खड़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो ये अपने जो हाईज हैं, पुराने हाईज है, वहाँ की तरफ जाएगा। वॉल्यूम के सिग्नल अभी से आने लगे हैं, तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर कोई क्लोज आ जाए। तो 610 के अराउंड कोई क्लोज आ जाए तो उसके बाद जो है ये स्टॉक मजबूत हो जाएगा और अच्छी खासी तेज़ी जो है ये दिखा सकता है। तो ये हमारा पहला स्टॉक हो गया। एक डिस्क्लेमर, इसमें मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी है। अब दूसरा स्टॉक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, अरविंद स्मार्ट स्पेस। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर इस कंपनी में बन रहा है। वॉल्यूम के साथ जो है ब्रेकआउट हुआ था, पर वॉल्यूम ब्रेकआउट होने के बाद जो है ये सस्टेन नहीं किया और नीचे आया। अभी जो है एक बुलिश हरामी कैंडल बन रही है और एक अगर हम सपोर्ट लाइन ड्रॉ करें तो ये एक सपोर्ट पर ही आ जाता है। तो यहाँ से जो है इसमें कुछ इस प्रकार का मूवमेंट जो है पॉसिबल है। अगर हम ये चैनल ड्रॉ करें तो यहाँ से इस तरह का जो है मूवमेंट एक पॉसिबल है। तो ये एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पर है। स्टॉप लॉस आपका छोटा बन रहा है, टारगेट बड़ा बन रहा है, तो इस पर भी आप जो है नज़र रख सकते हैं। अगला स्टॉक मैं लेता हूँ कोल्टे पाटिल। तो ये स्टॉक भी अच्छा है, अच्छी कंपनी है, महाराष्ट्र बेस्ड है। अब यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस ढूंढूं तो ये इसका रेजिस्टेंस हो जाता है। तो अभी एक रेजिस्टेंस जोन में जो है ये ट्रेड कर रहा है। तो इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो इसमें भी अच्छी खासी तेज़ी जो है हो जाएगी। तो ब्रेकआउट लेवल जो बनता है वो उसका 280 के ऊपर। तो 280 के ऊपर कोई वॉल्यूम बेस्ड क्लोज आता है तो ही हमें पोजीशन लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस रख के जो है हम पोजीशन फिर कैरी कर सकते हैं। तो अच्छा मूवमेंट जो है ये भी आने वाले समय में
दिखा सकता है, तो इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। अगला स्टॉक मैं ले रहा हूँ शोभा डेवलपर, जो कि साउथ बेस्ड कंपनी है, अच्छा खासा बिजनेस बेंगलोर में है। इसको देखें तो ये पहले से ही अप ट्रेंड में चल रहा है, सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। अभी अगर मैं डेली चार्ट लूँ तो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। अब इस फ्लैग पैटर्न का कभी भी ब्रेकआउट आ जाए तो इसमें नई पोजीशन ली जा सकती है, और इसमें भी जो है फिर बड़े मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको इस पैटर्न के ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है, और जो ब्रेकआउट का लेवल बनता है वो मेरे ख्याल से 485 के ऊपर बनता है। तो 485 समथिंग का आपको वेट करना चाहिए, वहाँ कहीं क्रॉस करे तो आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है ये। फिर अगला स्टॉक जो है मैं लेता हूँ ओबेरॉय रियलिटी। तो ये स्टॉक भी बढ़िया है, और अच्छी खासी बात यह है कि ये अपने लाइफ टाइम हाइस के करीब ही चल रहा है। वॉल्यूम भी ठीक है। अब इसके लिए जो ब्रेकआउट लेवल बनता है वो बनता है 630 रुपये, अभी थोड़ा दूर है, तो उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर जो है ये लाइफ टाइम हाई वाले अनचार्टेड जोन में होगा। तो अनचार्टेड जोन में कोई रियल एस्टेट स्टॉक है तो ये बड़ी बात हो जाती है, तो ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। फिर अगला स्टॉक मैं ले रहा हूँ डीएलएफ का। तो डीएलएफ का अगर मैं मंथली चार्ट लूँ तो मंथली चार्ट को अगर आप देखें तो ये 2011 के बाद अब पहली बार 300 के पार गया है। तो आप देखिए ऑलमोस्ट 10 साल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 10 साल बाद अपना रेजिस्टेंस तोड़ रहा है स्टॉक। तो ये भी एक बड़ा मूवमेंट जो है दिखा सकता है, पॉसिबली 380 400 तक के लेवल तक। अभी हालांकि रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है, पर हल्की क्वांटिटी में किया जा सकता है। तो ये बढ़िया स्टॉक मुझे लग रहा है। तो इसमें भी डिस्क्लेमर दे दूं, मेरी ट्रेडिंग पोजीशन जो है इसमें है 300 अराउंड, मैंने जो है इसको बाई किया था। फिर जो है एक और स्टॉक, चलिए अब डी रियल एस्टेट स्टॉक काफ़ी हो गए तो कुछ और की बात करते हैं। तो बैंकिंग स्टॉक बड़े मजबूत चल रहे हैं, बढ़िया तेज़ी चल रही है। तो जो भाग चुके हैं वो तो अलग कर लेते हैं हम उनको, जो नहीं भागे हैं और जिनके चार्ट अब अच्छे हो रहे हैं उन पर बात करते हैं। तो पहला स्टॉक जो है मैं ले रहा हूँ एयू बैंक। तो एयू बैंक बड़ा अच्छा चार्ट है, एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक फ्लैग पैटर्न बना, उसका भी ब्रेकआउट हुआ है, और अभी बढ़िया से लेवल पर जो है ये सस्टेन कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो पूरे चांसेस हैं कि इसका जो लाइफ टाइम हाई है जो कि 1200 के लेवल के करीब आता है, वहाँ पर जो है ये जा सकता है। अच्छा चार्ट है, शानदार चार्ट है, इस पर जो है आप नज़र रख सकते हैं। फिर एक और स्टॉक बैंकिंग स्टॉक की को ले लेता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया। देखिए इसमें भी बढ़िया सा चार्ट बना है, कप एंड हैंडल कह लीजिए, डबल बॉटम कह लीजिए, हेड एंड शोल्डर के जो भी कहना है आपको कह लीजिए। बढ़िया सा वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ जो है ब्रेकआउट आया है। अब अगला रेजिस्टेंस जो है इसके लिए जो बनता है वो बनता है यहाँ पे। तो अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो 75 तक के टारगेट्स जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है 50 के नीचे का, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं और ट्रेडिंग पोजीशन अपनी ले सकते हैं। तो इस पर भी आप जो है नज़र रख सकते हैं। एक बैंक और ले लेता हूँ मैं, यूनियन बैंक, सरकारी बैंक। इसमें भी उसी प्रकार का पैटर्न बना है, काफ़ी बीट एंड डाउन स्टॉक है, ये बिल्कुल अपने हाई से बहुत दूर है। यहाँ पे भी अगर देखें तो ये अपने रेजिस्टेंस के करीब है, ब्रेकआउट अभी आया नहीं है, वॉल्यूम बहुत बढ़िया है, पर थोड़ा हमें वेट करना चाहिए। ब्रेकआउट इसका बनता है 36 के ऊपर। तो 36 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है वॉल्यूम बेस, तो पॉसिबल है कि 50 तक के लेवल ये दिखा सकता है। तो ये भी एक बढ़िया शानदार स्टॉक है। अगला स्टॉक मैं ले रहा हूँ मन्नापुरम का। तो ये मैंने मन्नापुरम का वीकली चार्ट दिया है। इस वीक वॉल्यूम काफ़ी अच्छी रही है, ऑलमोस्ट डबल रही है प्रीवियस वीक्स के वॉल्यूम से, जो कि अच्छा सिग्नल है। अपने रेजिस्टेंस के पास जो है ये आ गया है। एक्चुअल में रेजिस्टेंस बनता है 180 का, तो 180 के ऊपर कोई क्लोज आता है, वहाँ पे सस्टेन करता है, तो फिर ये स्टॉक में बड़ी तेज़ी हो सकती है। तो बढ़िया सा इसमें चार्ट बन रहा है, और ये एक ऐसा स्टॉक है कि ये आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का काम करेगा। तो गोल्ड के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो इसको काफ़ी बेनिफिट मिलता है, गोल्ड के प्राइस अगर काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं तो इसके बिजनेस को नुकसान भी होता है। पर अभी जिस तरह की स्थिति चल रही है, ऐसा लगता नहीं कि गोल्ड के प्राइस में अभी कोई बड़ी गिरावट होगी। इस पर जो है आप नज़र रख सकते हैं, ये भी एक बढ़िया शानदार स्टॉक है।
तो आज की बात जो है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो हमेशा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। मेरा जो भी मैंने बात कही है, जो भी स्टॉक मैंने डिस्कस करे हैं, वो सिर्फ मेरी अपनी जानकारी है। तो सिर्फ उसके बेसिस पे आप ट्रेड या इन्वेस्ट ना करें, अपनी रिसर्च भी स्वयं कर लें। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद।